बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता करते करते मुझे याद है कि व्लॉग बनाते हैं। मैं आज बाहर बैठी हुई हूँ जी। दाल है, साथ में अचार है, वो मेरा पराठा है, व्यू है, और मैं और मुस्तफ़ा ही हैं घर में अकेले बैठे हुए हैं बाहर। मुस्तफ़ा के बाबा जल्दी चले गए थे काम पे। हमारा वर्कर जो है ना, वो उसकी तबीयत ख़राब थी, उसने सुबह कॉल की, तो बस फिर मेरे हस्बैंड ही चले गए। इतना मज़ा आ रहा है, परिंदों की आवाज़ें, खामोशी और सामने ग्रीनरी, बहुत मज़ा आ रहा है। और बहुत कम दिन रह गए इस व्यू के लिए। क्या लगा हुआ बालों में तो ना, अब लालच सी होती है। मैं और मेरे हस्बैंड रोज़ इस टाइम पे बाहर ही बैठे होते हैं, हमारा दिल ही नहीं करता। वो जैसी सुबह होती है ना, मैं नाश्ता बनाती हूँ या बनाने से पहले वो कहते हैं चलो आओ बाहर बैठते हैं, फिर ये टाइम हमें नहीं मिलना क्योंकि अब सितंबर भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। अब ये दरख्त देखें, आपको ऐसा ऐसा येलो और पिंक पिंक, है अच्छा, येलो और पिंक पिंक पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं इसके। तो अब ये सारा कुछ ऑरेंज हो जाएगा। अच्छा, वो व्यू भी बहुत हसीन होता है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। मुस्तफ़ा साहब किशमिश ले तो आए, पर इसने खानी नहीं है, उठा के ले आया, सामने रखे। मक्खियाँ भी हैं बाहर। तो चले जी, मैं नाश्ता करूँ, दैट्स इट, ठीक है। और अभी मैं घर से निकल रही हूँ, मैं और मुस्तफ़ा। चलो मुस्तफ़ा आ जाओ, लेट्स गो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। चलो मुस्तफ़ा बाहर चल, आज मेरी गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों से मेरी गाड़ी कौन यूज़ कर रहा था? मेरे हस्बैंड यूज़ कर रहे थे। हाँ, क्योंकि मैं घर ही थी। मेरे ससुर नई गाड़ी खरीद रहे हैं अपने लिए, तो वो मेरे हस्बैंड वाली यूज़ कर रहे थे, मेरे हस्बैंड मेरी वाली यूज़ कर रहे थे, तो मैं मोस्टली बाहर निकली नहीं हूँ। तो बड़े दिनों बाद आज मैं निकल रही हूँ। वो भी एक काम था। क्या काम था वो मैं अभी आपको बताती हूँ। मुस्तफ़ा भी एक्साइटेड हो गया है ना। तो चलिए जी, मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने मुस्तफ़ा का नाम दिया हुआ था कुछ चाइल्ड केयर्स में और मॉन्टेसरी में। मैंने कहा जहाँ से भी कॉल आएगी तो मैं इसको एडमिशन करवा दूँगी। तो मॉन्टेसरी वालों ने तो कहा कि नेक्स्ट ईयर ही होगा। तो फाइनली मुझे चाइल्ड केयर से कॉल आ गई और आई वॉज ऑन वेटिंग लिस्ट सिंस सो लॉन्ग, क्योंकि कोविड था, वो नए बच्चे ले नहीं रहे थे स्टाफ की कमी की वजह से। खैर फाइनली कॉल आ गई, तो आई वॉज सो एक्साइटेड। अभी मैं और मुस्तफ़ा उधर ही जा रहे हैं। तो ये करने का मकसद ये था कि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा बोर होता था घर में, काफ़ी तंग हो जाता था, और बाहर बड़ा खुश रहता था, बच्चों के साथ बड़ा खुश रहता था जब हम बाहर जाते थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको किसी चाइल्ड केयर में 2 से 3 आवर्स के लिए मैं छोड़ आया करूँगी, जहाँ पे इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी। ये एक्साइटेड भी बहुत होता है, लर्न भी करेगा, पेंटिंग्स एंड ऑल दैट भी होता है वहाँ पे, मतलब बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह। तो इसकी लर्निंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे बहुत सीखते हैं। मैंने ये नोट किया, अपने बच्चों को देख के तो मैंने यही नोट किया। और दूसरा ये कि ये कुछ लाइक फ्यू वर्ड्स बोलता है, पूरे सेंटेंसेस नहीं बोल सकता। तो मुझे ये भी काफ़ी था कि ये अगर बच्चों के साथ मतलब रहेगा तो शायद ये पूरा पूरा सेंटेंस भी बोलने लग जाए, क्योंकि हमारी जो डॉक्टर है वो भी मुझे यही सजेस्ट कर रही थी कि बच्चा बच्चों के साथ रह के ज़्यादा तेज़ी से हर चीज़ पिकअप करता है। तो दूसरा मेन रीज़न ये भी था। तो खैर अभी मैं वहीं जा रही हूँ। हफ्ते में 2 से 3 दिन इंशाल्लाह मैं डिसाइड करूँगी, और सिर्फ 3 घंटे से ज़्यादा नहीं। तो चले जी, चलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी ना मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता। पिछले दिन आप लोगों को याद होगा मैंने व्लॉग बनाया था, हुडी, बारिश, फ्रीजिंग वाला टाइम चल रहा था, और अब इतनी गर्मी है, लाइक धूप इतनी सख्त लग रही है, और पिछले दिनों हवाएं भी बड़ी ठंडी ठंडी थी। तो खैर यहाँ पर ऑल द टाइम स्टैंड बाय पे होते हैं, सर्दियों के कपड़े भी, गर्मियों के कपड़े भी। पेटियों वाला हिसाब नहीं है कि लोग पेटियों में रखें तो वो लटके हुए होते हैं। बस जैसी बार बारिश हो रही है उठा के हुडी पहन ली, और जब गर्मी लगती तो गर्मी वाले कपड़े पहन लेते। दैट्स इट। हेलो, ओके। मेरा दिल कर रहा है मैं बनाना स्प्लिट ही खाऊं। स्मॉल मंगवाते हैं, क्योंकि मैं और मुस्तफ़ा ये लार्ज तो मैं नहीं खा सकती। जब मैं और बिलाल आते थे यहाँ पे तो हम लार्ज खाते थे, क्योंकि वो माशाल्लाह खा लेते थे। तो मैं तो अपने लिए स्मॉल ही मंगवाने लगी हूँ अभी। और काफ़ी अरसा हो गया मुझे बनाना स्प्लिट खाए हुए, बहुत अरसा। आज मुझे बड़ी याद आ रही थी, मैंने कहा चलो बनाना स्प्लिट खाते हैं। मुस्तफ़ा, आर यू रेडी फॉर द बनाना स्प्लिट? ये Say yeah, Mama, I'm ready. कैसे देख रहा है गुस्सा आ रहा है। ये कौन से एक्शंस मार रहे हो? हाँ
ओए होए 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 होए, बालों को। Sorry for the wait. What can I get for you? I need small banana split. Sir, do you want that in a cup or in a bowl? A bowl. Okay. अभी भी एक्शन मार रहा है लड़का, मैं तो उधर देख रही थी। Mwah. Was that it for you? Yeah, that's all. $4.95. One for four. Okay. Mwah. हाय हाय, प्यारी सी छोटी सी किसी। ओए होए होए होए, किसेस हो रही है मामा को पीछे से, फ्लाइंग किसेस हो रही हैं, फ्लाइंग किसेस। यहाँ पे भी कुछ बेंचेस पड़े हुए हैं क्योंकि मेरा ना बाहर खाने का दिल कर रहा है। अच्छा बस अब निकलने लगे हैं ना, और कुछ वहाँ पे पड़े हुए हैं। लेट्स सी अब हम कहाँ पे खाते हैं। अभी हमारी बारी आ रही है, पिकअप करके हम यहाँ से विंडो से फिर चलते हैं। थैंक यू सो मच। यम। तो हम लोगों ने बड़े मज़े से आइसक्रीम एंजॉय की बाहर बैठ के। अच्छा छाँव में ना ठंड ठंड लगती थी और धूप बड़ी सख्त होती थी। तो खैर फिर हम घर आ गए। और मैं हाँ बताना भूल गई कि मैं डे केयर चली गई थी, मैंने देख लिया था सारा उधर, और इसका एडमिशन भी मैंने करवा दिया था। तो इंशाल्लाह मंडे से इसकी ज्वाइनिंग है, लाइक अगले मंडे से। खैर ये व्लॉग्स जो मैं है ना, मैं बड़े लेट एडिट करके डालती हूँ। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने सोचा कि मुस्तफ़ा को अब ज़रा नहाइयाँ करवाते हैं, ये काफ़ी इंजॉय करता है। तो फ़िलहाल तो इसकी नहाइयाँ चल रही हैं। तो नहाइयाँ डन हो चुकी हैं बच्चे की, और अब मैं इसको दोबारा से चेंज करवाऊँगी। आज बड़ा ही रिलैक्स डे था, मतलब मेरा कोई ऐसा काम भी नहीं था। बड़ा मतलब मज़े से हम लोग चल रहे थे रिलैक्स मोड में। तो इस टाइम पे जी मैंने कहा ज़रा कपड़े इस्त्री कर लूँ, फारिग हूँ, क्योंकि शाम को वकार ने खाना बनाना है। उसने कहा था कि, बल्कि मैंने उसको कहा था कि इतना अरसा हो गया, मौसम जा रहा है तो तुम बारबेक्यू बना दो, क्योंकि मुझसे ना बारबेक्यू सही से अच्छे से बनता नहीं है, लाइक ग्रिल पे। ओवन वगैरह में तो मैं बना लेती हूँ। तो वकार के भी कपड़े धुले हुए थे, बिलाल के भी, मेरे हस्बैंड के। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फारिग ही हूँ तो ये काम कर लेते हैं। अच्छा मैं तो स्टीमर यूज़ करती हूँ। फिर मेरे कुछ नए सब्सक्राइबर्स कहेंगे कि आप कौन सा यूज़ करती हैं, तो ये रोवेंटा कंपनी है, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। माशाल्लाह से 1 साल से ऊपर हो गया है कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और बहुत अच्छा है। मतलब मुझे तो अब आदत है इसी से कपड़े इस्त्री करने की। अच्छा मैं ना रोज़ रोज़ कपड़े इस्त्री करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करती, इसीलिए मैं अपने मतलब ज़िंदगी का 1-1.5 घंटा निकाल के ना ये इकट्ठे इस्त्री कर लेती हूँ, क्योंकि स्टीमर से इजीली भी हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं, ऐसे लटके हो जाते हैं, तो बहुत इजी रहता है, बहुत ही ज़्यादा। अब ये देखें बिल्कुल मज़े से आराम से। लेकिन इसमें ना ये कॉटन वाला स्टफ़ और इस तरह की शर्ट्स वगैरह नहीं हो सकती, जिस तरह ये रबड़ी सा होता है ना, रबड़ी से ही कह सकते हैं ना, लाइक इस तरह वाले स्टफ़ वाली ज़्यादा अच्छे से होते हैं स्टीमर से, या हमारे लॉन के कपड़े वगैरह हो गए। और जो स्टीमर होते हैं वो शिफॉन के कपड़ों के लिए भी बहुत बेस्ट है, मतलब कि ये लाइफ सेविंग है। अक्सर आपके नए कपड़े, रेशमी कपड़े जल जाते हैं, स्त्रियाँ जला देती हैं, पर इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मैं तो अब आप लोगों को यही कहूँगी कि प्लीज़ ये ले लें, बहुत अच्छी चीज़ है। हस्बैंड की भी ये मैंने 3-4 शॉर्ट्स और ये 3-4-5 हाँ 1 2 3 5 शर्ट्स कर दी हैं, क्योंकि बाकी अभी इनके कपड़े धुले नहीं है, तो जब धुलेंगे फिर इंशाल्लाह बाकी करेंगे। वकार के मैंने उसके रूम में लटका दिए। सो यहाँ से मैं लेती हूँ अब इजाज़त, टाटा बाय बाय। अच्छा मैं सोच रही थी कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बारबेक्यू किया था, जब सिंह फैमिली की हम लोगों ने दावत की थी ना, वो ही लास्ट हुआ था, उसके अलावा तो हुआ ही नहीं है। और फिर मैंने तभी वकार से कहा कि भाई प्लीज़ अब हमें खिला दो, मौसम जा रहा है, क्योंकि विंटर्स में तो बारबेक्यू करना बड़ा ही अजाब होता है ना, स्नो होती है सारा। तो खैर फिर उसने कहा अच्छा चलो मैं खिलाता हूँ। फिर वही मसाला वगैरह लेग पीसेस को लगा के ले आया था। अच्छा मुझे ज़रा स्पाइसी पसंद होते, फीके तिक्के नहीं पसंद होते, तो उसमें ज़रा स्पाइसेस कम थे। और वो कह रहे थे मैंने ज़्यादा डाले हैं, पता नहीं क्यों हमें कम लग रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत मज़े के थे माशाल्लाह। मौसम इतने मज़े का ठंडा ठंडा हो गया है ना, लाइक बहुत ठंड नहीं है लेकिन मज़ा आ रहा है बैठकर। तो मैं इसीलिए बाहर ही बैठती हूँ। मुस्तफ़ा ने यहाँ पे इतना गंद मचाया हुआ है, शीशों पे आपको नज़र आ रहा होगा, मोमबत्ती नहीं होती कैंडल से इसने गंद मचाए हुए हैं। तो वकार साहब वो लेटे हुए हैं और वो है मुस्तफ़ा जी, और मैं ज़रा बाहर थोड़ा सा इंजॉय कर लूँ। लाइट्स कोई नहीं ऑन किया आज हमने,
बस अब सारी चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पौधे वगैरह सूखे हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि सितंबर आ गया है, तो बस ये फॉल सीज़न है। अब ये गमले वगैरह खाली करके रखने, बड़े गमले में शायद बाहर ही रखूं, लेकिन ये छोटे वाले सारे खाली करके ना अंदर रखने गैराज में। ये वाला ये देखे सारे सूख चुके हैं। लाइट्स मैंने एक वो वाइट वाली यहाँ से हटा दी थी जो यहाँ पे लगी हुई थी, ये ब्लैक वाली भी बस हटानी है इंशाल्लाह। अच्छा, अक्सर जब इंसान बाहर बैठा हो ना और नेबर्स में कोई बारबेक्यू कर रहा होता है, जो ख़तरनाक स्मेल नाक पे लगती हो, क्योंकि बारबेक्यू की स्मेल ये दूर से आ जाती है तब नहीं बर्दाश्त होती फिर। तो खैर अब हम लोग खा रहे हैं जी बारबेक्यू। अच्छा, मैंने राइस कुकर में चावल भी बना लिए थे और बड़े मज़े से बन जाते हैं राइस कुकर में, बड़ी जल्दी से सारा कुछ मैं तैयार डाल देती हूँ, किसी दिन इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो खैर अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग, आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर आऊँगी एक और अच्छी सी मज़े की वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।